बीपीएससी टीआरई 3.0 आरटीआई अपडेट को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आरटीआई ने डिटेल्स जारी किया बीपीएससी टीआरई 3.0 वैकेंसी को लेकर। तो मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 5 से 6 दिनों से लगातार जो है आरटीआई जो है सभी अपडेट को जारी कर रही है कि कितनी बहाली आई थी, कितनी बहाली पर रिजल्ट आएगा। उसके बाद अलग अलग जो है आरटीआई जो है रोज़ाना कुछ न कुछ जो अपडेट दे रही है। आखिरकार फिर से एक बड़ी अपडेट निकल कर आई बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर। दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, अदर स्टेट वाले की नौकरी गई, यानी कि धीरे धीरे सभी अदर स्टेट वाले शिक्षकों की नौकरी जा रही है। क्यों नौकरी जा रही है, मैं आपको पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 तारीख 10वां महीना 2024 को बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि आरटीआई ने बाज़ाब्ते ऑफिशियल जो है जानकारी दिया। आपको पता है कि आरटीआई को अधिकार होता है कि जो भी डेटा है बिहार लोक सेवा आयोग पर, वहाँ से डेटा ले और आपके पास जो है पूरा डिटेल्स में पहुँचाए। उसके बाद देख सकते हैं कि प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग पटना की तरफ से ये जारी किया गया है। सेवा में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। अब यहाँ पे आपको सही तरीके से समझना है कि आरटीआई ने क्या न्यूज़ जारी किया, क्योंकि आपको पता है कि कल आरटीआई ने जो जारी किया था उर्दू को लेकर, उर्दू वाले भी कैंडिडेट जो है काफ़ी परेशान है, क्योंकि आपको पता है कि विज्ञापन में बताया गया था कि 6200 कुछ सीटों पर बहाली आएगी। और आपको पता है कि जब आरटीआई ने ऑफिशियल जो जानकारी दिया वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2719 सीटों का नाम जो है मेंशन किया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उपयुक्त विषयक आपके सूचना आवेदन पर पत्र के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि टीआरई 3.0 वर्ग 1 to 5 में कुल आवेदकों की संख्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीआरई 3.0 में 1 to 5 में कुल आवेदकों की जो संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1,60,642 है, तथा कुल उपस्थिति आवेदकों की संख्या जो है 1,16,000, यानी कि इतना जो है फॉर्म भरा गया था टीआरई 3.0 में 1 to 5 के लिए इतना फॉर्म भरा गया था। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि जो बच्चों ने एग्ज़ाम जो दिया है वो एग्ज़ाम 1,16,188 जो है एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी डाटा प्राधिकरण है, कोटिवार आवेदकों की संख्या संधारित नहीं है, यानी कि बताया जा रहा है कि इसमें जो बताया गया आपको मेंशन किया गया है कि 1,16,188 पर जो है एग्ज़ाम दिया गया है। तो इसमें कोटिवार आवेदकों की संख्या इसमें मेंशन नहीं की गई है कि अनरिजर्व वाले कितने थे, ईडब्ल्यूएस वाले कितने थे, एससी एसटी वाले कितने थे, या फिर ईबीसी वाले कितने थे, ओबीसी वाले कितने थे। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ टोटल बताया गया है कि 1,60,642 जो है फॉर्म भरा गया था और जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है 1,16,188 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो सबको आरटीआई ने चौंकाया है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कई दिनों से टीआरई 1.0 को लेकर जो है अलग अलग अपडेट निकल कर आ रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं कि टीआरई 1.0 वर्ग 1 to 5 जनरल में स्वतंत्रता सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर कोटि में सफल उम्मीदवारों की जो कुल संख्या है 292 है। उक्त सभी उम्मीदवार बिहार के हैं तथा अन्य राज्यों के फ्रीडम फाइटर उम्मीदवारों की संख्या 0 है। यानी कि आपको पता है कि बहुत सारे को लग रहा था कि स्वतंत्रता सेनानी यानी कि एफएफडी जो है इसमें अदर स्टेट वाले भी हैं। आरटीआई ने खुलासा कर दिया, पूरा आपको चौंका दिया कि सिर्फ और सिर्फ जो है 292 जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के ही निवासी हैं, बिहार के ही कैंडिडेट है। अदर स्टेट वाले एक भी कैंडिडेट नहीं है फ्रीडम फाइटर में। तो ये काफ़ी
चौंकाने वाली अपडेट है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कई दिनों से लगातार जो अपडेट निकल कर आ रही थी कि अदर स्टेट वाले भी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरटीआई ने पूरा खुलासा कर दिया। और दूसरी जो यहाँ पे आपने देख लिया कि इतने बच्चों ने फॉर्म भरा था और इतने बच्चों ने एग्जाम दिया, तो ये तो आपको समझ में बात आ गई। अब जो दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है अदर स्टेट वाले, आपको पता है कि पिछले 4 मंथ से अदर स्टेट वाले का जो डेटा है, प्रमाण पत्र है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स को लगातार जो है चेक किया जा रहा, लगातार चेक किया जा रहा और उनको नौकरी से निकाला जा रहा। फिर से जो बड़ी अपडेट निकल कर आई, यानी कि 6 तारीख की राज्य के बाहर के शिक्षकों के प्रमाण पत्र की अब होगी जांच। यानी कि जितने भी शिक्षक बने हैं, 1 to 5 वाले हों, 6 to 8 वाले हों, 9 to 10 वाले हों या 11 12 वाले हों, अदर स्टेट वाले की प्रमाण पत्र की अब जांच होगी। इसमें भी लगभग जो है काफी शिक्षक को बाहर किया जाएगा। वजह यह है कि सीटीईटी यानी कि सीटेट हो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीटेट हो या फिर एसटीईटी यानी कि या स्टेट हो। तो अगर आप सीटेट का एग्जाम दिया और अगर आपका 90 नंबर से कम है, 90 मार्क्स से कम है, यानी कि अगर आपका 89 है या फिर अगर आपका 90 ही आ रहा तब भी आपको बाहर किया जाएगा। अगर हाँ, अगर आपका 91 92 93 है तो आप नौकरी करेंगे बिहार में, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। या फिर अगर आप एसटीईटी वाले हैं, 75 से कम वाले अंक शिक्षकों के होंगे सेवा मुक्त। यानी कि अगर आप स्टेट का एग्जाम दिया था बिहार में और आप वहां पे जो है 74 नंबर 73 नंबर लाकर जो आप नौकरी कर रहे हैं, पिछले 8 महीने से आप नौकरी कर रहे हैं, आपको सैलरी भी मिल गई, फिर भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये काफी बुरी खबर है अदर स्टेट वाले, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कई महीनों से अदर स्टेट वाले को बाहर किया जा रहा, धीरे धीरे बाहर किया जा रहा और आने वाले वक्त में यानी कि 1 से 2 महीने के अंदर में लगभग जो है 60% जो है अदर स्टेट वाले बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास जो है लगभग 89 या फिर 88 पर वो नौकरी कर रहे हैं, यानी कि 88 या 89 पे नौकरी कर रहे हैं। और सरकार ने जो पटना हाईकोर्ट का जो आदेश आया है कि अदर स्टेट वाले का सीटेट में जो मार्क्स होना चाहिए 90 प्लस होना चाहिए और जो है स्टेट में जो मार्क्स होना चाहिए वो 75 से भी ज़्यादा, यानी कि 76 या फिर 77 होना चाहिए। इनका 77 नहीं है या फिर इनका जो है कम नंबर, इसी वजह से इनको बाहर किया जा रहा और धीरे धीरे सभी को बाहर कर दिया जाएगा। तो जितने भी अदर स्टेट वाले हैं जो TRE 4.0 के लिए एग्जाम देने के लिए सोच रहे हैं, तो आप सोच समझकर फॉर्म भरें, क्योंकि आप नौकरी जरूर मिल जाएगी आपको। आप जो है 4 से 5 महीना नौकरी जरूर करेंगे, बट बिहार सरकार आपको बाहर कर देगी, क्योंकि यहाँ पे भी जो बाहर किया जा रहा है वो नौकरी पिछले 1 साल से कर रहे हैं। और TRE 1.0 की भी जांच की जाएगी प्रमाण पत्र की, और TRE 2.0 की भी जांच की जाएगी। और आपको पता है कि अगर आप 1 साल जॉब करते हैं, 1 साल सरकारी नौकरी करते हैं, उसके बाद बाहर किया जाएगा तो काफी आपके लिए डीमोटिवेट की बात है, काफी आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको TRE 4.0 का फॉर्म भरना है तो सोच समझकर फॉर्म भरें, देख लें कि आपका स्टेट या फिर सीटेट में कितना नंबर है। अगर आपका 94 या फिर 93 से कम नंबर है तो बिल्कुल आप ना भरें, आपको नौकरी मिलेगी मगर बिहार सरकार आपको 1 साल या 2 साल के बाद जो है आपको बाहर कर देगी। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। और मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि RTI जो है धीरे धीरे सभी क्लासों की सभी सीटों के बारे में जानकारी दे रही है, क्योंकि आपको पता है कि रोस्टर भी तैयार हो रहा और जो है RTI भी पिछले 15 दिनों से जो अपडेट दे रही है, मैं आपको लगातार जो है पहुंचाने की कोशिश भी कर रहा हूं। तो जब तक के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैसे ही RTI की तरफ से कोई अपडेट निकल कर आएगी मैं आपके पास सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि RTI का जो भी जवाब आता है जेन्युइन जवाब आता है। क्योंकि आपको पता है कि RTI को अधिकार होता है कि BPSC का जितना भी डेटा है वो आप तक पहुंचाए, कितना पदों पर बहाली होगी, कितने फॉर्म भरे गए, कितना पद को कम किया गया, पूरा RTI आपको सही तरीके से समझाएगी, सही तरीके से एक्सप्लेन करेगी। तो ये थी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।